ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है। अभी आज के वर्ग तालिका के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष सब्सिडरी, स्नातक प्रथम वर्ष सब्सिडरी अनुपूरक वैकल्पिक हिंदी के वर्ग में, वैकल्पिक हिंदी के इस वर्ग में दो खंड पाए जाते हैं। खंड क में हिंदी साहित्य का इतिहास और खंड ख में काव्यशास्त्र वगैरह अंश पाए जाते हैं। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन की परंपरा। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम देखते हैं तब वहाँ काल विभाजन की एक लंबी परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। यह परंपरा एक दूसरे से संलग्न परंपरा है, अलग अलग नहीं है। काल विभाजन की यह परंपरा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को लेकर जो चली है, उस परंपरा के प्रारंभ पूर्व कुछ अन्य किताबों का प्रणयन किया गया इतिहास के रूप में, लेकिन वे इतिहास कहे नहीं गए। ऐसे ही इतिहास के रूप में प्रख्यात ग्रंथों में से 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी की है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनकी संख्या कम से कम 2 दर्जन से अधिक है, जिसमें लोगों ने इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो इतिहास नहीं बन सका। कवि परिचय के रूप में वह जरूर ग्रंथ कहलाया। उसमें कवियों को अकारादि क्रम में भी रखा गया, कवियों की रचनाएं भी रखी गई, लेकिन किसी भी पुस्तक में किसी भी प्रवृत्ति को प्रकाशित नहीं किया गया। दरअसल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ होता है गौरसाद तासी से। गौरसाद तासी जी फ्रेंच विद्वान थे। यह संस्कृत के प्रोफेसर भी थे, भाषा वैज्ञानिक भी थे। यह शोध करने के ख्याल से ही भारत में आए थे और इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में जिस रचना को लिखा उसका शीर्षक है इस्तद्वार दला लिटरेट्यूर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी। इसको फिर से सुने, थोड़ा क्लिष्ट उच्चारण है। इस्तद्वार दला लिटरेट्यूर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी। यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस इतिहास में इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने भी अकारादि के क्रम में कवियों को इसमें समाहित किया और इसे 3 भागों में प्रकाशित किया गया। 3 भागों में प्रकाशित होने के बावजूद यह हिंदी में भी प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे करीमुद्दीन जी लाए और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने करीमुद्दीन जी के उर्दू अनुवाद से हिंदी में इसका अनुवाद किया, लेकिन यह पुस्तक भी इतिहास की मानक पुस्तक नहीं बन सकी। गौरसाद तासी जी के पास ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी का नाम आता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी प्रथम हिंदी साहित्य इतिहासकार हुए जिन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। यह इस पुस्तक का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज के नाम से यह पुस्तक काफी लोकप्रिय भी हुई, लेकिन यह भी इतिहास ग्रंथ नहीं कहलाया। इसमें 1003
कवियों एवं लेखकों का जीवन चरित्र दर्शाया गया। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इतना ही है कि एक जगह सभी कवि यहाँ भी दिख रहे हैं। देखने की बात यह भी है कि गौरसाद तासी ने अपने मूल ग्रंथ में 738 कवियों को रखा। गौरसाद तासी ने अपने मूल ग्रंथ में 738 कवियों को रखा, जिनमें 72 हिंदी के कवि थे। लेकिन इसका अनुवाद जब करीमुद्दीन जी के द्वारा उर्दू में किया गया तो उसमें 1004 कवि आ गए। करीमुद्दीन जी के द्वारा उर्दू में अनुदित होते ही इसमें 1004 कवियों का समावेश हो गया, जिनमें से हिंदी के मात्र 60 कवि ही रखे गए। इसी का हिंदी अनुवाद जब लक्ष्मी सागर बार्ष्णेय जी ने किया तो उसमें कवियों की संख्या मात्र 358 रखी गई, जबकि हिंदी कवियों की संख्या 220। यह अपने आप में एक भारी अंतर रखे हुए है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने अपनी पुस्तक में कवियों की संख्या बढ़ाई। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का आविर्भाव होता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के विषय में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है कि उन्होंने जिस इतिहास नामक पुस्तक को लिखा वह हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुआ। ग्रियर्सन का यह पुस्तक जो है पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में लिखित है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशक द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका बनी। इस पत्रिका में विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन किया गया 1888 ईस्वी में। इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता यह है कि यह अंग्रेजी में लिखी गई, और सबसे बुरी बात यह है कि ग्रियर्सन जी ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदी अंग्रेजों की निर्मित भाषा है। यह भयानक तथ्य का उद्घाटन हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ में जिन रचनाओं को आधार बनाया वो पुरानी किताबें वगैरह ही थी, जैसे भक्तिमाल, कालिदास हजारा, श्रृंगार संग्रह, विचित्रोपदेश, सुंदरी तिलक आदि आदि। इन्होंने प्रथम बार काल विभाजन किया। यह काल विभाजन ही इनकी प्रतिष्ठा का मूलक है, क्योंकि इनसे पूर्व किसी ने भी काल विभाजन नहीं किया था। लेकिन इन्होंने काल विभाजन के क्रम में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालखंडों में बांट दिया। चारण काल से यह प्रारंभ करते हैं। चारण काल का मतलब है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का काव्य संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 18वीं शताब्दी तथा विविध रूप, मतलब इनका काल विभाजन कहीं से भी सही प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने हिंदी के काल विभाजन में विक्टोरिया को भी जोड़ दिया, कंपनी शासन काल को भी जोड़ दिया। हाँ, इन्होंने एक चीज कही कि तुलसीदास एक काल विभाजन के रूप में नामकरण इन्होंने किया। एक चीज और भी है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। वह मान्यता इनकी बरकरार रही। हम देखते हैं कि इनके बाद मिश्र बंधुओं का आगमन होता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में प्रकाशित किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, जबकि चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कई भागों में बांटा। प्रारंभिक काल, पुनर्जागरण काल,
उत्तरारंभिक काल, मध्यारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, इस प्रकार से लंबा विभाजन इनका हुआ है। हम देखते हैं कि इनके बाद ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगमन होता है, जहां से हिंदी साहित्य का एक वैज्ञानिक इतिहास आपको मिल रहा है। तो आपने देखा कि गौरसाद तासी से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बीच में कई इतिहासकार आए। इन इतिहासकारों ने अपने अपने अंदाज से हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रयास किया, लेकिन सफलता किन्हीं को नहीं मिली। आगे आचार्य शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका इतिहास वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे, अगले वर्ग में हम आपको बताएंगे कि इनके इतिहास को भी कई इतिहासकारों ने, जिनमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी प्रमुख हैं, मुश्किल से आगे माना है। इन्होंने रोका है और कहा कि आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी सब कुछ सही नहीं है। इसके साथ ही आज का यह अध्ययन वर्ग यहीं स्थगित करता हूँ। फिर दूसरे वर्ग में मिलेंगे। ओम शांति।